आपको भी इस टाइप का होम डेकोर बनाने सीखने हैं तो आपको चाहिए होगा सिलिकॉन मोल्ड। इसे कहते हैं ट्रे मोल्ड और ये मैंने परचेज़ किया था मीशो से सबसे पहले, और ये मेरा फर्स्ट मोल्ड है सिलिकॉन मोल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लावर वास मोल्ड, और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, आप चाहे तो इसका लार्ज साइज़ भी परचेज़ कर सकते हो, बट ये इस टाइप के सेट्स पे ही मिलते हैं। एंड देन इसके बाद ये है जार मोल्ड, और इसके साथ लीड भी मिलता है, तो आप जार के साथ साथ लीड भी बना सकते हो। इसे आप एज ए होम डेकोर, ज्वेलरी, सामान रखने के लिए, या फिर ऐसे ही कैंडल के लिए भी, मतलब कैंडल जार के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जार्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा आपको शेयर करते पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साइड पे ले रही हूँ जो सामान मुझे बनाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है जिप्सम पाउडर, या फिर जो कास्टिंग पाउडर है वो आप ले सकते हो। देन इसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है, आपको 3:1 रेशियो में वाटर ऐड करना है। तो मैं अपने अंदाजे से ही वाटर ऐड करती हूँ क्योंकि आदत हो गई है, बट आपको 100 ग्राम में मिनिमम 30 to 35 ml वाटर ऐड करनी होती है। तो इसे करनी है मिक्स्ड, और बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करनी है। कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी लम्स ना रह जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लम्स थोड़ा बहुत रह जाए तो उतना दिक्कत नहीं होता, बट एयर बबल्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसको कर रही हूँ साइड, और 1 मिनट रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट जितनी जल्दी हो सके आप इसको इसका काम कंप्लीट करना है। देन थोड़ा थोड़ा करके आपको पोर करनी होती है, तो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वांटिटी से पोर कर रही हूँ और डैप कर रही हूँ, ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। एयर बबल रहने पे उस जगह पे खाली एक एयर बबल का शेप आता है, जो दिखने में टूटा सा लगता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप भी नहीं चाहोगे कि आपके प्रोडक्ट इतने मेहनत से बनाने के बाद ख़राब हो। देन मैं यहाँ पर अच्छे से डैप कर रही थी, बट मुझे एक दिक्कत क्या हुआ था, मेरा जो टेबल था वो वाटर लेवल का नहीं था, तो इसलिए एकदम सीधे से प्रोडक्ट नहीं जा रहे थे, मुझे साइड बाय साइड करना था। यहाँ पे मैंने बबल रिमूवर स्प्रे यूज़ किया है, आप चाहे तो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो देन यहाँ पर मैं अच्छे से लेबल कर रही थी। देन उसके बाद मैंने फिर से जो प्रोडक्ट मैंने घोल के रखा था और वो पेस्ट को फिर से मिक्स किया है, और देन फिर से पोर करनी है। इससे आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से हर जगह पे स्प्रेड होगा। तो मैं यहाँ पे हर एक जगह पे स्प्रेड कर रही थी। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्लैट सरफेस पे लेना है, और आप चाहे तो नीचे कोई भी बोर्ड वगैरह रख सकते हो, डैप करने में बहुत आसानी होती है। मैं वीडियो के लिए यहाँ पे बोर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं यूजुअली अलग से जब बनाती हूँ नीचे कोई भी बोर्ड वगैरह रखती हूँ, ताकि डैबिंग करने के लिए मुझे सिलिकॉन मोल्ड को छूना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं ये वाला प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद लास्ट पे मैं यहाँ पे बबल रिमूवर का यूज़ कर रही हूँ। देन डैप डैप करने हैं, सरफेस को प्लेन रखने हैं, बस ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस होगा वो है जार को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जितना प्रोडक्ट क्वांटिटी है उससे बास कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने बास के अंदर जो है प्रोडक्ट को डाल दिए हैं, बट आपको हमेशा कम क्वांटिटी में पहले पोर करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास अगर कोई भी डिज़ाइन वाला शेप है तो पहले आप उसको डैप करें, उसके अंदर से एयर बबल जितने सारे उसको रिमूव करें। देन जो सिलिकॉन बेस है उसके आसपास चारों तरफ आप ऐसे अप्लाई करते जाए, इससे कोई भी बबल्स नहीं रहेंगे। मैं ये वाला प्रोसेस हमेशा करती हूँ, मुझे कितनी भी जल्दबाजी क्यों ना हो। मैंने यहाँ पे जो वीडियो है उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं किया है, इसी वजह से ताकि आपको टाइम और हर एक चीज़ को एज ए डिटेल्स देखने को मिले कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं, आपका अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मुझे बता सकते हैं। मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ,
और इसीलिए मैं जैसे ट्राई कर रही हूँ मैं आपके साथ भी वही बता रही हूँ। मेरा चैनल एकदम नया है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए मेरे स्मॉल बिज़नेस को। तो यहाँ पर मैंने सारे प्रोडक्ट को इसके अंदर अच्छे से पोर कर दिया है। तो देन आपको भी ऐसे सारे प्रोडक्ट को हम बार पोर करने के बाद डैप करना है। डैप करने से आपके जो एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो और क्वांटिटी कैसे ध्यान रखें उसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर आगे बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन अगर अच्छे से डैप हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है और ऊपर जब एयर आ जाता है देन आपको एयर बबल रिमूवर से उसको रिमूव कर देना है। या फिर आप कुछ टाइम रखोगे भी तो बबल्स रिमूव हो जाते हैं, बट सबसे बेहतर होता है कि आप बबल रिमूवर का यूज़ करो। तो देन यहाँ पे जितने क्वांटिटी का प्रोडक्ट बाकी था उससे मैं इसको फिल कर रही हूँ और ये मेरा ऑलमोस्ट फुल हो गया है। अब बस ऊपर से डैप करेंगे और ये हो गया हमारा पोरिंग कंप्लीट। बट इस मोल्ड पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आगे बताती हूँ। इस मोल्ड पे ना थोड़ा सा हल्का टिंट है, मतलब साइड से फूल जाता है, राउंड नहीं होता। तो इसलिए मैं रबड़ का हमेशा यूज़ करती हूँ ताकि ये राउंड बने। मैं ज़्यादा ही रबड़ यूज़ करती थी, आज मुझे 2 ही मिला बस। तो इसको करते हैं साइड। अब जार की बारी। तो पहले हम जार बनाएंगे, फिर उसके लीड पे तो यहाँ पे पहले मैंने लीड के अंदर पोर किया है सारा प्रोडक्ट। और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में यहाँ पे थोड़ा थिक हो गया था, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक अगर पेस्ट को बना के रख देते हो तो वो मैक्सिमम टाइम ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तब अब उसमें थोड़ा सा वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो देन इसके बाद डैप करना है और यहाँ पे नीचे कोई एयर बबल ना रह जाए इसलिए मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। और देन उसके बाद फिर से डैप। और ये सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो और तो आप स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। हर एक जगह पे प्रोडक्ट डालने के लिए या फिर कोई भी मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे डिज़ाइन ज़्यादा बने हैं वहाँ पे आपको स्टिक का यूज़ करनी होती है बबल को रिमूव करने के लिए भी। देन चारों तरफ प्रोडक्ट को फैलाएंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। देन उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको मिक्स करनी है और पोर करनी है। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को मैं मिक्स कर रही हूँ और देन इसको पोर कर रही हूँ। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं हर एक प्रोसेस को, जैसे मैंने वीडियो पर दिखाया है। और ऐसे आपके जो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको मिक्स करना है बस पोर कर देना है। इससे ज़्यादा टाइम ही आपके प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकलेंगे डिमोल्डिंग के टाइम। तो मेरे भी डिमोल्डिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो गया है। कौन सा प्रॉब्लम हुआ है आगे आपको ज़रूर दिखेगा। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। देन हम बनाएंगे। और यहाँ पे एक अच्छा सा टिप्स दिखाती हूँ। कॉर्नर्स पे अगर छोटे छोटे बबल्स रह गए हैं तो आपको स्टिक की मदद से इसको क्लीन करना है। देन अब जार की बारी है, तो जितना प्रोडक्ट है मैं जार के अंदर डाल रही हूँ। और अब बस हमें करनी है डैप करने से ही प्रोडक्ट सारा स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी चला गया था तो मैंने रिमूव कर लिया है। तो ज़्यादा हो जाए तो आप रिमूव कर लो, या फिर एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है, डोंट वरी, इसके अंदर कुछ रह नहीं जाएगा, बट फिनिशिंग ख़राब होती है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने अच्छे से फिल कर लिया है और ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट थोड़ा सा जो प्रोडक्ट बाकी था उसको वेस्ट नहीं करना था, तो एक और छोटे से मोल्ड पर, मतलब जो सीशेल वाले मोल्ड होते हैं उस पर मैंने पोर कर दिया। तो आपके भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है किसी भी छोटे मोटे मोल्ड पे आप इसको बना लो तो प्रोडक्ट वेस्ट कम होते हैं। तो मैं हमेशा वही करती हूँ और आई होप आप सब भी वही करते होंगे। देन ये भी प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया है। मुझे अब करनी है इसको ट्राई करने के लिए। मैं मिनिमम 12 आवर्स के लिए ट्राई करने के लिए रखती हूँ। आप कितना टाइम तक रखते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे सारे प्रोडक्ट ड्राई हो चुके हैं पूरा, और 12 घंटे ऑलमोस्ट हो गए थे मैंने रखा हुआ था।
देन अब इसकी बारी है डिमोल्डिंग करने की। डिमोल्डिंग करने टाइम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बट आराम से आपको डिमोल्डिंग करनी होती है। जो ये आपको ट्रे दिख रहा है तो इजीली डिमोल्ड हो जाता है। आपको बस आसपास के जो सिलिकॉन मोल्ड है उसको अच्छे से रिमूव करनी है एक ही बारी। देन आप धीरे धीरे इसे पुल करके निकाल लो। आराम से करनी है वरना टूट सकते, इतना हार्ड नहीं होते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। आप देख सकते कितना प्यारा बना है और इसमें शाइन भी आप देख सकते हो, बहुत प्यारा है, एकदम प्योर वाइट में है। तो आपको चाहिए प्रोडक्ट तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अब बारी है जार की, तो इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं थोड़े थोड़े बाहर की तरफ से जो मेरा सिलिकॉन है और एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट निकल गया था उसको मैं तोड़ रही हूँ। एक्स्ट्रा का निकल जाए तो डिज़ाइन में उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे भी मैं धीरे धीरे बाहर के जो प्रोडक्ट है उसको निकाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे पे सैंडिंग वगैरह कर सकते हो। मुझे ज़्यादा सामान की सैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट हाँ सैंडिंग कभी कभी ज़रूरी भी है। देन इसको अच्छे से पुल करनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गिर रहा था, प्रोडक्ट गिर जाता तो टूट जाता। हाँ गिरता है तो ये टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल नहीं पा रही थी अकेले वीडियो करते हुए, तो यहाँ पे टेबल पे रखा है मैंने और इसको बस फोल्ड कर दिया है। तो आप भी पहले इसको फोल्ड कर दो धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे से इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने फोल्ड पहले कर दिया है और इसको अब धीरे धीरे निकाल लेंगे। जितने प्रोडक्ट आपके सॉफ्ट होंगे उसको डिमोल्ड करते टाइम वो टूट जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको टाइम लगानी है और डिमोल्ड के टाइम पे आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये डिमोल्डिंग हो गया है, अब इसको खींच लेना है और ये हमारा जार ऑलमोस्ट पूरा रेडी है। इसका फिनिशिंग कितना प्यारा आया है, कोई भी यार बबल्स नहीं है इसमें, तो इसका ध्यान आपको रखनी होती है। देन इसके बाद अब लिड की बारी। तो अब चारों तरफ से इसको भी हम कर रहे हैं सिलिकॉन को रिमूव। और रिमूव करते वक्त आपको आराम से रिमूव करनी है। देन यहाँ पे मैंने कोई भी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं रखा, पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए। अब इसको करेंगे पीछे से फोल्ड। बट यहाँ पे हुआ है एक बहुत ही बड़ा सा मिस्टेक। फिनिशिंग अभी तक बहुत ही प्यारा आया था, मैंने इसको खींचा और देन इससे मुझे प्रोडक्ट को रिमूव करना था। बट खींचते टाइम ही मेरा जो ऊपर का बॉल्स था वो टूट के निकल गया। और तो ये तो ख़राब हो ही गए थे। तो अब मैंने क्या किया, बॉल्स को भी निकाल लिए और देन मैं इसको जोड़ दूँगी। इसको भी आप इजीली जोड़ सकते हो। अगर हैक नहीं पता तो मुझे फॉलो ज़रूर करना, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप इसे इजीली जोड़ सकते हो। ओके, और ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने होते हैं। टूट गया है देन मत लो। नेक्स्ट यहाँ पे अब जो रबर था उसको निकालेंगे और इसे भी करनी है हमें डिमोल्ड। देन इसको करनी है अब डिमोल्ड और इसका भी सेम जार की तरह थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे सिलिकॉन को, मोल्ड को, और देन उसके बाद ऊपर धीरे धीरे खींचेंगे। बट इससे डिमोल्डिंग करते टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ये मेरा फर्स्ट टाइम का डिमोल्डिंग था और मैंने इतना प्रेशर दिया फिर भी ये नहीं खुला। आप लोगों को इसका डिमोल्डिंग प्रोसेस अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहा है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर किसी को प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर के एरिया बास का वो टूट गया है। एक जगह से अच्छे से निकल गया है, दूसरी जगह से बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड पे कितना नीट एंड क्लीन निकला है पर दूसरा साइड टूटा हुआ निकला है। तो अनफॉर्चुनेटली होता है कभी कभी प्रोडक्ट में ऐसा। आपके कितने प्रोडक्ट टूटे मुझे ज़रूर बताना। तो फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ।
प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। बट उससे पहले जो मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाए थे वो भी पहले एक बार शेयर कर देती। इसका भी लुक कितना प्यारा आया है। सेशल इसे आप एज ए ट्रे छोटे मोटे ज्वेलरी रखने के लिए वीडियो पर्पस यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आज का डीमोल्डिंग। ये रहा आज का प्रोडक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एवरीवन।